नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंचशील के पंचम शील की। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम चर्चा करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत हुए हैं और इसके साथ ही साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी बंदामी, जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। न केवल देख रहे हैं बल्कि वह उसके बारे में अपनी जिज्ञासा भी रखते हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं ऐसी होती है जो कि वो प्राइवेटली सुनना चाहते हैं, वो हम आपको सीधे बता देते हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो कि सामान्य हैं और उन सामान्य जिज्ञासाओं को हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं, जिससे कि ज़्यादातर लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वह शांत हो सकें। तो आज हमने लिया है कि आखिर तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग को ही क्यों चुना। कृपया इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्म दीप कार्यक्रम में आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को आपने उपस्थित किया है और आपके दर्शक बड़े ही उत्साहित होते रहते हैं इस धम्मदीप कार्यक्रम में, और वह शून्य के बाद में कहीं ना कहीं प्रश्नों को उपस्थित करते रहते हैं। प्रश्न है कि तथागत गौतम बुद्ध ने आखिरकार मध्यम मार्ग ही क्यों चुना। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ ने कम से कम 6 साल तक, जब वो छोटे थे तब तो उन्होंने ध्यान साधना का अभ्यास तो किया, लेकिन गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने लगभग 29 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने ध्यान साधना का अलग अलग तरह की विधियों का और अलग अलग प्रकार के स्तरों का, स्टेप्स का उन्होंने अभ्यास करने की कोशिश की। और उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी कठिन से कठिन तपस्या को करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा उनके जीवन में हुआ कि वो 7 दिन में 1 दाना खा रहे थे, और कई बार तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया था, पानी पीना छोड़ दिया था। ये बड़े कठिन तपस्या का रास्ता उन्होंने अपनाया, और अपनाने के बाद देखते हैं कि उन्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा ली, उन्होंने कई दिन तक सोया नहीं, लगातार वो जैसे बैठे थे वैसे बैठने की कोशिश की, और इतने दुर्बल हो गए न खाने की वजह से, तो जब वो पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ को लग जाता था, और जब पीठ को लगाते तो पेट को लग जाता था। तो इस तरह से उनका शरीर बड़ा ही दुर्बल हो गया था। और जब शरीर दुर्बल हो गया तो तब भी उनकी कोई कठिन, इतनी तपस्या करने के बाद भी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब वो स्वयं ही ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, सामान्य सा जीवन जिए, तब भी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि सुजाता नाम की एक उस समय की एक महिला थी, और उसने उस समय यह एक बात कही थी कि जब मुझे कोई संतान उत्पन्न हो तो मैं खीर चढ़ाऊँगी, या मीठा चावल जिसे कहा जाता है, या जो खीर जिसे आप मानते हैं या कहते हैं, तो उसे मैं दूध दे दूंगी दान के रूप में। लेकिन उस बीच में तथागत गौतम बुद्ध उस जगह आते हैं, ध्यान करते हैं, और जब वो अपनी दासी को भेजती है, दासी नौकरानी को भेजती है, तो नौकरानी देखती है कि साक्षात इस पेड़ के नीचे तो देवता उत्पन्न हो गए हैं।
साक्षात कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है, श्रमण है, तो वो अपने घर आकर माँ से कहती है, मतलब सुजाता से कहती है कि वहाँ तो साक्षात कोई ना कोई देव उत्पन्न हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब सुजाता खुद उसे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, और तब सुजाता वह खीर लेकर जाती है, और खीर लेकर जाने के बाद में उसे उन्हें दे देती हैं, और उस खीर को वह ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद में उन्हें बड़ी ही अच्छी वेदना होती है, फीलिंग्स होती है, और तब उन्हें लगता है कि मैं अब इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ज्ञान क्या प्राप्त करने के समय उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा मार्ग है। तो इसलिए तब उन्होंने एक नीचे स्तर का मार्ग और बहुत कठिन तपस्या का मार्ग पूरी तरह से त्याग दिया, जो बहुत लंबे समय तक भूखे रह रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे तो कोई संवेदना भी उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने मध्य मार्ग का अंगीकार किया कि शरीर को भी कष्ट मत दो, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा बिल्कुल भी मत दो, और इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग यानी बीच का मार्ग अपनाया। और बीच का मार्ग अपना करके उन्होंने, जिसे हम मध्य मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग की देशना कहते हैं, जो उन्होंने ज़्यादातर बताने की कोशिश की। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह मध्य मार्ग, जो कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, निर्वाण तक पहुंचाने के लिए है, और स्वयं तथागत ने इसे कहा कि मैंने जो खोजा है वह है मध्यमा पटिपदा तथागतेन, अर्थात मध्यम मार्ग को मैंने खोज निकाला है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा। इसलिए दर्शकों, तथागत गौतम बुद्ध का यह बीच का रास्ता जो कि बड़ा कल्याणकारी है, और यह कल्याणकारी कैसा है, तो आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यवसानं कल्याणं, कि शुरुआती दौर पे भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंततः भी कल्याणकारी है। इस धर्म की उन्होंने देशना दी, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपने यह प्रश्न को उपस्थित करके आपने अपने जो कुछ भी आपका जिज्ञासा थी, मैंने उसको पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। अब अगली बार हम लोग फिर दूसरे प्रश्न लेंगे, लेकिन आज समय की सीमाओं को देखते हुए अब हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि कृपया अब मुख्य विषय पे आए और हमारे दर्शकों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को हमेशा आप उपस्थित करते रहते हैं इस धर्मदीप कार्यक्रम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। चूँकि तथागत गौतम बुद्ध की मूल देशनाओं में यह अष्टांगिक मार्ग है, और जब हम देखते कि तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की बोधगया में, और उसके बाद उन्होंने विचार किया था कि मैं इस ज्ञान को मैं किसे सबसे पहले बताऊं, तो उन्होंने अपने दो आचार्यों के बारे में, दो ऐसे गुरुओं के बारे में विचार किया था, जिसे हम आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के नाम से जानते हैं। और वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए उनको लगता था कि नहीं, मुझे ये ज्ञान किसी न किसी व्यक्ति को बताना चाहिए। मैंने जो ज्ञान खोज कर निकाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव कल्याण के लिए है। और तब वो बोधगया में इस तरह के विचार करने के बाद, उस बोधि वृक्ष को अभिवादन करने के बाद, उन्हें लगता था कि मैंने अपने 5 साथियों को ये देशना बतानी चाहिए, जो मेरे साथ पहले सत्य की खोज में निकले हुए थे, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस विचारों को हकीकत के रूप में तब्दील करने के लिए वो बोधगया से विचार करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो सारनाथ में रुके हुए इसी पतन में, और जब वो सारनाथ में इसी पतन में रुके हैं, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपनी प्रथम देशना को देने की कोशिश की। और उन्होंने जहाँ ये पहली देशना दी, इसी पतन सारनाथ में, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की देशना दी, जिसे हम 8 मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, निर्वाण तक पहुँचने का मार्ग कहते हैं, और 4 आर्य सत्य में से चौथा सत्य, जिसे हम मध्यमा पटिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं।
अभी 8 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करने के लिए, वो शांति प्राप्त करने के लिए, वह ठीक तरह से जीवन को जीने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि कम से कम तथागत गौतम बुद्ध ने इस देशना को जब बताया तो कहते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। वो क्या मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि, जिसे हम पाली में कहते हैं सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अर्थात यह 8 खास करके विचार तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में काल में दिए मध्यम मार्ग के माध्यम से। और जब हम देखते हैं इसको 8 को, तो यह बड़ा ही विशाल है। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है ये विशाल है, और ये 8 बातें जो कि मनुष्य को एक से लेकर अंत तक जाते तक यह कहीं ना कहीं उस सुख को प्राप्त कर लेती है जिसे हम निर्वाण का सुख कहते हैं। और जब हम देखते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बताया है। पहला तो है प्रज्ञा का भाग, जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, यह प्रज्ञा का भाग है। फिर हम देखते हैं दूसरा शील का, जो सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, यह शील का भाग है। और जब हम देखते हैं अंतिम में समाधि, तो सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि, यह समाधि का भाग है। ये 3 तरह का, यानी प्रज्ञा, शील और समाधि, यह 3 भाग हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में हमने वर्गीकृत किया है तथागत गौतम बुद्ध की देशना, जो कि उन्होंने खुद देशना दी है। और उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा जीवन पद्धति है जिस पर मनुष्य सुखी होकर श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। इस बातों को उन्होंने स्वाभाविक तौर पर बताने की कोशिश की, और इसीलिए हम इसे प्राप्त करने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। तो हम समझते हैं कि अष्टांगिक मार्ग जो मनुष्य के जीवन के लिए एक बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है, दुखों को नष्ट करने के लिए एक मार्ग है, और जीवन में सुख और शांति लाने का एक मार्ग है। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है तथागत गौतम बुद्ध का। और इसलिए वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी जीवन जी रहे हैं, जिसे हम अज्ञान का जीवन कहते हैं, तो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है अष्टांगिक। और मनुष्य के जीवन काल में वास्तविकता का दर्शन कराने के लिए है अष्टांगिक मार्ग। और जब हम इसको सही मायने में देखते हैं तो आपने देखा कि कर्मकांडों से मुक्ति हो जाए, और अंधविश्वास से मुक्ति हो जाए, रूढ़िवादिता से मुक्ति हो जाए, और मनुष्य के भीतर वह ज्ञान जाग जाए। और फिर वो कहते हैं इतना ही नहीं है, तो जो हम संकल्प ग्रहण करते हैं, तो उनका कहना है कि हम सम्यक करें, क्योंकि सम्यक शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। हर मार्ग में सम्यक शब्द उन्होंने जोड़ दिया। सम्यक मतलब सही, बराबर, वास्तविक, जैसा का वैसा, और वही जीवन में एक वास्तविकता को दर्शाता है। तो खास करके उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी जीवन यापन करते हैं उसमें वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाणी का तो एक बड़ा अच्छा कर्म है, क्योंकि मनुष्य यह जो कुछ भी कर्म करता है वह 3 तरह का कर्म होता है, मन, काया और वाचा। और ये 3 तरह का कार्य करता है। तो हमने देखा कि वाणी का भी कार्य अच्छा हो। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो कर्म है, जो हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है, लेकिन जो भी कर्म करते हैं वो सम्यक हो, अच्छा हो, चाहे वो तन से किया गया, चाहे मन से किया गया, चाहे वाणी से किया गया, लेकिन वो कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि कर्म अच्छा तो परिणाम अच्छा, और परिणाम अच्छा तो जीवन अच्छा, और जीवन अच्छा तो चेतना भी हमारी अच्छी होती रहती है। इसलिए वह एक शुद्धि का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई साधारण नहीं है, यह
चित्त को निर्मल बनाने वाला मार्ग है। अब जब चित्त निर्मल है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका जीवन बन रहा है, वह स्वाभाविक तौर पर उसको आचरण में ला रहा है। फिर आपने देखा कि आजीविका के बारे में कहते तो आजीविका भी सम्यक हो, और सम्यक आजीविका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। तथागत गौतम बुद्ध चाहते कि हम तो जीवन जिए लेकिन दूसरों को भी जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। मैं सिर्फ अकेला जीवन नहीं जीना चाहता, मैं इस संसार में अच्छे जीवन के साथ साथ दूसरे भी अच्छे जीवन को जी सके, इसका ज़्यादातर हमें ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है, जितना हम कर सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की यह देशना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी प्राणी की हिंसा किए बिना, किसी को हानि पहुँचाए बिना, किसी नारी का व्यापार किए बिना, किसी मांसाहार का व्यापार किए बिना, किसी नशीले पदार्थ के व्यापार किए बिना और मनुष्य का व्यापार किए बिना हम अपनी जीविका को जीना चाहिए। इस तरह का तथागत गौतम बुद्ध ज़्यादातर सम्यक आजीविका की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं वही बात उन्होंने कही कि चित्त में कुशल और अकुशल की बातें उत्पन्न होती है, और तथागत का धम्म हम जानते हैं, सब पापस्स करनं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्युदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि अर्थात कुशल कर्म का संपादन करना और अकुशल चीज़ों को त्याग देना, मतलब पाप कर्म करना नहीं, और चित्त की शुद्धि करते रहना, ये तथागत का धम्म है, ये तथागत की शिक्षा है, ये तथागत का उपदेश है जो उन्होंने बताने की कोशिश की। तो जिन जिन कारणों से अकुशल निर्माण हो रहा है, उन्होंने कहा इससे बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। जिन जिन चीज़ों से कुशल निर्माण हो रहा होगा तो उसका संपादन करो, उसे बढ़ाओ और उसे बार बार करो, उसकी वृद्धि करो, उसका विकास करते रहो, जीवन में सुख प्राप्त होगा और ठीक तरह से वो अपने जीवन को भी जी पाएंगे। एक खासकर उन्होंने जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। फिर वे कहते हैं कि इतना ही जीवन है नहीं, तो अकुशल प्रकार की जो कुछ भी चित्त की भावनाएं होगी उसे बिल्कुल भी प्रवेश करने मत दो, उसे निकालो और चित्त को शुद्ध करो, और अकुशल धारणाओं को मन में जाने भी मत दो। व्यायाम करो मन का, जितना हम कर सकते हैं, जितना उसे सोच सकते हैं, जितना हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, तो प्यूरिफाई कर दो, शुद्ध कर दो, निर्मल बना दो चित्त को, और शुद्ध जल की भांति उसे अपने मन को रखने की कोशिश कराते रह सकते हैं, उसे किया जा सकता है। फिर वह कहते कि मनुष्य का मन एक चौकीदार की तरह है, जस्टिफाई करता है, सोचता है वह सरल क्या है, कठिन क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो वह इसको ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल करते रहता है, निरीक्षण और परीक्षण करते रहता है, और उससे अच्छी चीज़ों को जितना हो सके तो अंगीकार करते रहता है। और ये कुशल कार्य ही है जो व्यक्ति के जीवन काल में उसकी सोच को बढ़ाता है, उसकी बुद्धि को विकसित करते रहता है, और वह चीज़ें स्वाभाविक तौर पर ठीक तरह से देखी जा सकती रहती हैं। और जितना मनुष्य इसको आत्मसात करते रहेगा, जितना जानते रहेगा, जितना समझते रहेगा, उसे अंगीकार करते रहेगा, उतनी ही अच्छी चीज़ें उसके जीवन काल में उत्पन्न होती रहेगी। यही तथागत का ज़्यादा से ज़्यादा जोर था, और इसलिए तथागत ने इसका उपदेश दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं रुकते, वो कहते सम्यक क्षति है, यानी हमारा जो स्मरण है, जो हमारा माइंडफुलनेस है, वो सही हो, बना रहे, यानी अच्छी चीज़ों को ठीक से स्मरण कर सकें, अच्छी चीज़ों को हम याद कर सकें, और वो हमेशा जागरूक रह सकें, अच्छी चीज़ों को हम स्मरण में लाए, माइंडफुलनेस बन सके, क्योंकि जागरूकता मनुष्य को ठीक तरह से दिलाती है। और इसलिए आपने देखा उनका अंतिम जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग, जिसे हम सम्यक समाधि कहते हैं, ये कहते हैं कि चित्त की पूर्ण जागरूकता, मनुष्य का ऐसा जीवन जहाँ पर वो कंप्लीट रूप से जागरूक हुआ है, सदैव सारी हलचलों में, सभी कार्यों में और
सभी उसके अपने दैनिक जीवन में वो पूरी तरह से जागरूक बनाए। करता क्या है, किस तरह से उसका जीवन है, उस पर पूरी तरह से जागरूक बना रहता है। और जब वो जागरूक रहता है तो उसके हाथों से किसी भी प्रकार का अनर्थ, किसी भी प्रकार के गलत कार्य वो बिल्कुल होने की पूरी संभावना नहीं देखी जाती है। और श्री तथागत ने यह अष्टांगिक मार्ग की देशना 5 अपने लोगों को दी थी, जिसे हम 5 या पंच परिराजक के नाम से जानते हैं। वो थे कौंडिन्य, महानाम, अश्वजीत। और इस तरह से उन्होंने 5 लोगों को बताया। और जब उन्होंने 5 लोगों को बताया तो उन्होंने जान लिया कि यह क्या है, क्योंकि मनुष्य तृष्णाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन को ठीक तरह से नहीं बना पाता। इसलिए उन्होंने कहा कि तृष्णाओं को ही पूरी तरह से समाप्त करना, जिससे चित्त निर्मल बन सके और अपने जीवन को ठीक तरह से जी सके। इसलिए उन्होंने यह 8 बातें उन्होंने 5 लोगों को बताई। और 5 लोगों को बताते बताते हम देखते हैं कि सारनाथ के इस ईशीपतन में कौंडिन्य नाम का उनका यह शिष्य, जो कि सत्य की खोज में लगातार लगा हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो अरहत बन गए। अरहत बनकर उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। यानी अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान मनुष्य को उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचाने वाला है। और इसलिए तथागत ने कहा कि मैं कोई अकेला उदाहरण नहीं हूँ इन चीज़ का, मैं तो एक मार्गदाता की तरह हूँ। मैंने तो बता दिया है, लेकिन आप लोगों को आचरण करना पड़ेगा। तो तथागत के इस उपदेश से, आचरण की जीवन पद्धति से अष्टांगिक मार्ग का जब पालन किया जा रहा है, और उस समय भी उनके शिष्यों ने पालन किया, तो हम जानते हैं कि वह सभी अच्छी तरह से श्रेष्ठ भिक्खु हो गए, श्रेष्ठ उपासक और उपासिका हो गए और श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन जीने लगे। इसलिए यह अष्टांगिक मार्ग का जो जीवन है या यह जीवन पद्धति है, यह स्वाभाविक तौर पर उस निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो